Kids, welcome back. In our previous video, we have completed exercise 5.5. We have done division of 3-digit and 4-digit number with a 1-digit number without remainder. We have done some question where there is no remainder left in the last and the dividend is completely divided by divisor. Okay, now today we will do division by 1-digit number with remainder. Today we will understand the concept of division by a 1-digit number with remainder. Okay, so remember we have started our lesson by dividing a given object in certain groups. Today we will do the same to understand the division with remainder. Okay, now so what is written here? So far we have been doing questions where the given number dividend was exactly divisible by the divisor. Now we will understand the concept of remainder with the help of some example. Okay, see what we have to do here. Now we have to group 18 oranges in group of 4 each. So what is written here? Put 18 oranges into groups of 4 each. Put 18 oranges in the group of 4 each. Okay. Now we have to group it. 18 oranges दिए हैं, इन्हें हमें 4 के ग्रुप्स में बांटना है. We have to divide it in the group of 4. Okay. Now so 1 2 3 4 one group, 1 2 3 4 next group, 1 2 3 4 another group, 1 2 3 4 another group, 1 2 3 only 2 is given here. We have to divide it in the group of 4, but only 2 oranges are given here. मतलब क्या कि ये ग्रुप हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा. हमें तो 4 के ग्रुप बनाने थे, 4 ऑरेंजेस के 1 ग्रुप. अब यहाँ पे तो हमारे ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. नाउ कितने ग्रुप 4 के बने? 1 2 3 4. नाउ 4 ग्रुप और कितने लेफ्ट हुए, कितने बच गए? 2 ऑरेंजेस बच गए. सो हमारा कोशेंट हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इक्वल ग्रुप्स में बट गए, और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2 ऑरेंजेस बच गए, है ना. ओके, सो ये जो 2 ऑरेंजेस बचे हैं, आफ्टर डिवाइडिंग अ सर्टेन थिंग इन अ इक्वल ग्रुप, ये जो 2 ऑरेंजेस बचे हैं यही होते हैं हमारे रिमाइंडर. यही होता है रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स जब कोई नंबर मतलब डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड ना कर पाए, है ना, पूरी तरह से डिवाइड ना कर पाए. अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर डिवाइजर के टेबल में डिविडेंड ना आए तो वहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विथ नेक्स्ट टॉपिक. Okay, the same question that we have done there, where 4 group each of 4 oranges and 2 oranges were left, है ना. Now they are doing it here in a long form. Okay, चलो, we will also do it. So 18 ऑरेंजेस थे, हमें 4 के ग्रुप्स में बांटने थे.
सो 4 के टेबल में 18 आता है नहीं, बट 4 4 जा हमें 16 मिलता है. 4 4 जा वी गेट 16. 4 4 जा 16. ओके, नाउ सो 4 टाइम्स ले गए, यहाँ पे 16 लिखा, माइनस किया, 18 में से 16 गया 2. नाउ सी क्लास 2 इधर जो हमारा बचा, दिस इज रिमाइंडर. रिमेंबर अभी जहाँ पे हमने ग्रुपिंग करके क्वेश्चन किया था वहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑरेंजेस बच गए थे. या सेम थिंग. सो दिस 4 इज क्वोशिएंट, 18 इज डिविडेंड, 4 इज डिवाइजर एंड दिस 2 इज रिमाइंडर. ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में जो नंबर यहाँ पे नीचे लेफ्ट आउट हो जाता है पूरे डिवीजन के बाद, तो दैट इज आवर रिमाइंडर. Okay, now let us read the next question. Next question is, put 27 cars into group of 6 each. Put 27 cars into group of 6 each, है ना. Now कितने कार हैं टोटल? 27 कार्स हैं और हमें 6 की ग्रुप्स बनाने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 हमारा फर्स्ट ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 हमारा सेकेंड ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 थर्ड ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 फोर्थ ग्रुप. नाउ इन फिफ्थ ग्रुप, अगर हम फिफ्थ ग्रुप बनाना चाहें तो हमारे पास तो 3 ही कार्स हैं और हमें 6 कार्स की ग्रुप बनानी थी. दैट मीन्स ये 3 क्या हैं? ये 3 हैं हमारे रिमाइंडर और 4 क्या हो जाएंगे, क्योंकि 4 ग्रुप्स में 27 बट गया तो 4 विल बी अवर क्वोशिएंट. ओके, now let us prove this by dividing it in long form. Okay, so 4 group, each of 6 car, 3 car are left over as they do not make a complete group. Now 27 divided by 6, 27 डिवाइडेड बाई 6. तो आप 6 का टेबल ऐसा काउंट करेंगे कि 27 आए, तो क्या 6 के टेबल में 27 आता है? नहीं आता. तो जस्ट उससे स्मॉलर नंबर कौन सा आता है? 6 4 जा 24. तो 27 minus 24 we will get 3. Now this 3 will be our remainder. This 3 will be our remainder. Remember यहाँ पे भी हमारे पास 3 बचा था हमारे remainder के लिए. Okay, so this 4 is quotient, this 6 is divisor, 27 is dividend and 3 is remainder. Okay, great. Now we have understood the concept of remainder. Now we will practice some question. Okay, let us move toward some question. Okay, so here we are having a division worksheet. Okay, so यहाँ पे हमारे पास division worksheet है, 3 digit number divided by a 1 digit number. Okay, so here some question I will do and some question will be done by you. Let us start. So our very first question is 724 divided by 7. 724 divided by 7. Okay. Okay, let us start. 724 divided by 7. Okay, so what we will do first we will start from the leftmost side. At the leftmost side I am having 7.
So do we get 7 in 7th table? Yes. 7 ones are 7. So at one time we get 7. So we will subtract 7 ones are 7. We will subtract 7 from 7. We will get a cross here. Now we will carry down 2. Now, do we get 2s in 7th table? क्या 7 के टेबल में हमें 2 मिलता है? नो, 2 इज स्मॉलर देन 7. 2 तो 7 से छोटा है, तो हमें 2 तो नहीं मिलता 7 के टेबल में. नो नो, व्हाट वी विल डू, वी विल कैरी डाउन 4 ऑल्सो. हेल्प लेंगे 4 से कि 4 भाई तुम भी नीचे आओ, मेरी हेल्प करो. अच्छा, बट वी हैव लर्न दैट जब भी हम 2 नंबर एक साथ नीचे उतारते हैं, वी इंक्रीज अ 0 हियर, है ना. वी ऑलवेज इंक्रीज अ 0 whenever we carry down 2 number at the same time. 4, 24. Now 7 का टेबल अब हमें ऐसा काउंट करना है so that we get 24. 7 का टेबल ऐसा काउंट करना है so that we will get 24. Okay, so 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. Okay, ना हमें चाहिए 24. तो क्या 24 7 के टेबल में आ रहा है कहीं पे? हाँ, नहीं आ रहा है. हम कितने टाइम्स ले जाएंगे? क्या हम 4 टाइम्स ले जाएंगे? नो, 4 टाइम 28 है जो कि 24 से ज़्यादा है. हम 28 तो 24 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना. हम ले जाएंगे 3 टाइम्स. वी विल टेक इट 3 टाइम्स. सो 7 3s are 21. Subtract 4 minus 1. 4 minus 1 we will get 3. Now 2 minus 2 cross. Okay, so here 103 is our quotient. 103 is what? 103 is our quotient. 3 is our remainder, है ना. हमारा क्वेश्चन क्या है? 103. What is our remainder? Just 3. Okay, so you understand how to do this question? Better to do multiply and divide easily, you should hold a grip on tables. Tables learn होने चाहिए, then only you can do multiplication and division easily. सारे बच्चों को tables learn होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे. I have repeated it several times and today also I am repeating it. Table learn होने चाहिए, and this lockdown is an opportunity for you to learn the tables. आप tables learn कर सकते हो, आप हिंदी इंग्लिश पोएम learn कर सकते हो, days name, months name. There are several things that you can learn during these time that will help you in your studies. Okay, so table सबको learn होने चाहिए. Table is a must. Okay, now let us move toward our second question. So our second question is 382 divided by 9. 382 divided by 9. 382 divided by 9. Let us do. 382 divided by 9. Okay, so we will start from leftmost side. सबसे लेफ्ट में which digit is there? At the leftmost side 3 is there. Now
3 is there. So do we get 3 in ninth table? No, we don't get it. What we will do? We will take 38 as a whole. 38 को एक साथ हम count करेंगे. Okay. Now do we get 38 in ninth table? Let us see. Let us write ninth table. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 54, 63, 72, 81, 90, 90. Okay. चलो, तो 38 क्या 38 आता है 9 के टेबल में? देखो 9 के टेबल में 38 आता है क्या? 1 2 3 4. 9 fours are 36. 9 fours are. Now we will subtract 36 from 38. 8 minus 6. 8 minus 6 we will get 2. And 3 minus 3 cross. Now we will carry down this 2 again. So we are having 22. Now do we get 22 in 9th table? Let us see. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27. देखो 3 times में तो 27 आ जा रहा है जो कि ज़्यादा हो जा रहा है. 3 times में we are getting 27 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है. Okay, so we'll take it 2 times. So 9 twos are 18. Now subtract 18 from 22. Count after 18. 19, 20, 22, 19, 20, 21, 22. 4. And this will be cross. So हमारा remainder कितना हुआ? We have got 4 as our remainder. Okay. है ना? We have got 4 as our remainder, 42 as our quotient. Okay. तो सबको समझ में आ गया? Nice. Okay, now let us move toward the next question. Next question is an easy question. 761 divided by 3. 761 divided by 3. Okay, do this question yourself. This question you will do yourself. Seven hundred 61 divided by 3. Do this question. Completed? Okay, let us do. So our question was
761 divided by 3. Let us do. So we will start from leftmost digit. At leftmost point we are having 7. So do we get 7 in 3's table? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. 3 3 जा तो हम ज़्यादा हो जा रहे हैं. So we will take it 2 time. 3 2 जा 6 and then we will subtract. Now 7 6. 7 minus 6 will get 1. Now we will carry down this 16. So do we get 16 in 3's table? 3 1 ja 3. 3 1 ja 3. 3 2 ja 6. 3 3 ja 9. 3 4 ja 12. 3 5 ja 15. 3 6 ja 18. No. 16 तो नहीं, but we are getting 15. 1 2 3 4 5 times. 5 times we are getting 16. So what we will do? We will subtract 15 from 16. How much we will get back? 6 minus 5 will get 1. Now we will carry down this 1 here. Again, do we get 11 in 3's table? 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9. 3 4 जा 12. 3 4 जा तो ज़्यादा हो जा रहा है. What we will do? We will take it 3 times. 3 3 जा 9. Now 11 minus 9. 9 के बाद काउंट करो कि 11 आए. 10. 10 11 2 है ना. सो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2. एंड हमारा क्वोशिएंट इज 253. 253 is our quotient and 2 is our remainder. Okay, got it? Okay, now let us move toward the next question. Again, next question, 373 divided by 9. Now this question करिए आप लोग. 373 divided by 9. Do it fast. Completed? Okay, let us do 973 divided by 9. I hope you all have done this question. 973, this was the question, no? 373 divided by 9. 373 divided by 9. चलो करते हैं. Now 37, do we get 37 in 9's table?
क्या आता है क्या 9 के टेबल में 37? We don't get it. Now 9 fours are we get 36. Subtract करो 9 fours are we get 36. तो 37 minus 36 we will get 1. Again we will carry down this 13. Now 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. 2 times में ही हम 13 से बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं. What we will do? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. 2 times में ज़्यादा हो जाए, so we will carry it 1 time. Now count after 9 to get 13. 10, 11, 12, 13. कितना बच रहा है? 4. अगेन हमारा रिमाइंडर क्या है? 4 एंड 41 इज अवर कोशेंट. समझ में आ गया सबको रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस? ओके. अच्छा, नाउ अगेन 331 divided by 4. 331 divided by 4. Do this question yourself. 331 divided by 4. चलो, let us do. 331 divided by 4. We'll start from first digit 3, जो कि 4 से छोटा है. What we will do? We will take 33 as a whole. अब हम क्या करेंगे? 33 को as a whole we will take. No, 4 के टेबल में 33 आता है. 4 8 जा 32 आता है. 33 तो नहीं आता. 4 8 जा 32. Now what we will do? We will subtract. Now 32 minus 33 minus 32, what we will get? 3 minus 2 we will get 1. 3 minus 3 will get cross. Now we will carry down this 1. 11. Now 4 के टेबल में 11 आता है. Let us see. 4 1 जा 4. 4 2 जा 8. 4 3 जा 12. ना 3 टाइम्स में 12 आ गया, जो कि 11 से ज़्यादा हो गया. तो हम कितने टाइम्स ले जाएंगे? 2 टाइम्स. So 4 2 जा 8. Okay. 4 2 जा 8. Now 8 के बाद काउंट करो कि 11 आए. 9 10 11 3. So this 82 is our quotient. This 3 is our remainder. 82 is our quotient and 3 is our remainder. है ना? Easy no? हाँ, अब तो ये क्वेश्चन easy हो गए हैं सारे. The more you will practice, more better grip you will hold in this question. Okay now a last question. चलो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करो. I am not going to help you in this question. This question will be solely done by you only. 283 divided by 7.
283 divided by 7.